ये मेरा जो ट्रस्ट है अखिल विश्व गायत्री परिवार, इस ट्रस्ट का नाम है, रजिस्टर्ड है और मेरा नाम सीताराम शास्त्री है। ट्रस्ट में मैं प्रबंधक हूँ और ये हमारी शांति कुंज की टोली है, प्रतिनिधि के रूप में आती है, हर जगह जाती है और बहुत श्रमशील है। ये काम भी करते हैं और ये सारा काम मंच का भी संभालते हैं। और ये अभी हमने जो किया है ये दीप महायज्ञ है। ये गुरुदेव ने कहा है कि जिनके पास ज़्यादा साधन जुटाने की क्षमता नहीं है वो भावनात्मक रूप से ये कार्य कर सकते हैं। छोटा सा दीपक जला करके, अगरबत्ती जला करके वही रूप उसको मान लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं पूजा 3 प्रकार की होती है, छोटी, बड़ी, मझोल। तो हम हर व्यक्ति को घर घर तक इसको जोड़ने का एक तरीका है जो दीपक के माध्यम से किया जाता है। और दीपक स्वयं जलता है लेकिन खुद अंधेरे में रहता है। तो हमें ऐसे ही तिल तल के जलना है, लेकिन हमें समाज को उजाला करना है और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम सबके सामने हैं। जो भारत सरकार को भी देर लगी या जो भी हुआ, मानना पड़ा को जो वीर बाल दिवस के रूप में जो माना जाता है, उन्होंने अपने 4 पुत्रों को मुग़लों से लोहा लेते हुए, विद्रोह उनके खिलाफ़ करते हुए, क्योंकि आज आप अच्छाई का कोई बीड़ा उठाते हैं तो बुरे लोग आपके सामने बहुत सारे आ जाते हैं जो आप करने नहीं दिया जाता है। लेकिन धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम बलभो बलम, यदि आपका आत्मबल मजबूत है तो कोई भी हो वो आपके पास रास्ता से दूर हो जाएगा और आपका कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करने के लिए खड़ा होता है। तो आज हमने उसको दिवस को, वीर बाल शहीद दिवस को मनाया है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जो उन्होंने शहीद हुए हैं, बलिदान किया है, और ये हमारा दीपक मनाया गया है। और आज हमारे जो शास्त्री जी थे, परमानंद साक्या जी थे, उनका भी जो है अभी कुछ दिन पहले निधन हुआ है, तो उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है, पुष्पांजलि की गई है, अभी आप सभी ने देखा है। और सुबह हमारा ये यज्ञ का जो कार्यक्रम है वो आखिरी अंतिम है, पूर्णाहुति के साथ समापन होगा। सुबह प्रातः 9 बजे से शुरू हो जाएगा और लगभग 1 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा और 2 बजे करीब हमारी जो टोली आई हुई है इसकी विदाई हो जाएगी। इसके बाद हमारा कार्यक्रम समापन की ओर हो जाएगा। इसका यही कारण है कि हमारे पास बुद्धि है और दुर्बुद्धि बहुत ताकत में है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। तो सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए जब तक हमारे पास सद्बुद्धि नहीं होगी तब तक हम ये जो चीज़ आपने कही वो पूरी नहीं हो सकती है। और सद्बुद्धि एक ही चीज़ है, सद्बुद्धि आज के जो गुरु नहीं दे सकते हैं। गायत्री अपने आप में गुरु है। गायत्री को गुरुदेव ने कहा ये कोई देवी नहीं है, गायत्री एक सूत्र है जो आपकी बॉडी को, आपके शरीर को स्पंदन करता है, जो बाहरी जगत में जो अंदर है, और स्पंदन करके आपको नेक मार्ग पर, सही मार्ग पर चलाने का काम करती है। और जब सद्बुद्धि मिल जाती है तो व्यक्ति सद्मार्ग पर चलता है, अच्छी जगह जाएगा, अच्छी जगह खाएगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो कमी है वो गायत्री मंत्र के जाप की है या हमारे अपने माता पिता के आज्ञा करने की कमी है। आज ये हम देख रहे हैं कि पहले जो है बच्चे उठा करते थे, बहू पहले उठ जाया करती थी, आज बहू बाद में उठती है, ससुर और सास जो है पहले उठ जाते हैं और कहते हैं बेटा चाय पी लो, और वो उसको बैठी बोला जाता है। ये संस्कार हमारा उल्टा होता चला जा रहा है। इसी को बदलने के लिए हमारी संस्था ने ये कार्य किया है कि हम पुनः वो स्थापित करें जो पहले था। गृहस्थ एक तपोवन है, लेकिन तपोवन में क्या था कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा और माता पिता सिर नाभय माता। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता का प्रथम आशीर्वाद प्राप्त करता है वो उस दिन निर्विघ्न रूप से उसका पूर्ण होता है। किसी प्रकार की अगर कोई उसके घटना घटने वाली है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले हाथ जो है उसके जब शरीर पर पड़ता है तो ये जो ऊर्जा होती है इसको यहाँ से बहती है वो वहाँ पे उनके मस्तिष्क से होकर के पूरे शरीर में चला आती है और एक सुरक्षा कवच का काम करती है। तो आज हमारा साहब यही कार्य है कि अधिक से अधिक लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, और वो गायत्री मंत्र ही कर सकती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जिसको गुरुदेव ने कहा है और रामायण में लिखा है कि कलयुग में जो अवतार होना है वो निष्कलंक होना है, और निष्कलंक वही हो सकता है जिसको कोई कलंक नहीं लगे। तो सद्बुद्धि विचार ही एक ऐसा है जिसको कोई कलंक नहीं है। ये है वहाँ अपना पहुँचने का प्रयास करते हैं। शक्ति स्वरूपा है, इसलिए हम गौर साहब से तो हम रोज़ सम्मान कर सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन हमको बहन जी पहली बार यहाँ दर्शन दिए हैं तो उनका सम्मान हमारी बिटिया कर रही है, दीप्ति शास्त्री। बताएं थोड़ा कार्यक्रम के बारे में, बताएं कि कार्यक्रम कैसा लगा। मेरा नाम रविंद्र सिंह गौर, मैं गुरुदेव से मेरे पिताजी जुड़े थे
इसके बाद पिताजी ने हम सब भाइयों को, पूरे परिवार को जोड़ा। लगभग 30-35 सालों से हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और गायत्री परिवार के माध्यम से हमारे पूरे परिवार को जो सद्बुद्धि मिली, जो सद्ज्ञान मिला, आज गुरुदेव की ही कृपा से और गायत्री माता की कृपा से ही हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सद्बुद्धि हमारे पास है, सद्ज्ञान हमारे पास है, ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त है। इसलिए हमारे पास सभी प्रकार का बल है। हमें बाकी और धन बल की और किसी भी बल की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल गुरुदेव ने सद्बुद्धि दी है। उस सद्बुद्धि के माध्यम से हम ये भगवान से, अपने गुरुदेव भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि समस्त मानव प्राणियों में सद्बुद्धि दे, जिसके माध्यम से हमारे पूरे मानव कल्याण का लाभ हो सके, कल्याण हो सके।